नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, क्रिकेट में अंपायरिंग का काफी इंपॉर्टेंस है। एक अंपायर जो होता है दोस्तों, वो अगर क्रिकेट के रूल्स रेगुलेशन का जानकार कम है या जानकारी उसे नहीं है तो वो एक पूरे क्रिकेट मैच का सत्यानाश कर सकता है। ऐसे ही कई इंसिडेंट हम लोगों ने देखे हैं क्रिकेट मैच में कि खराब अंपायरिंग के कारण एक टीम जीतते जीतते हार जाती है या हारते हारते जीत भी जाती है। तो ये तो होता ही है दोस्तों, एक गलत निर्णय की वजह से एक टीम का नुकसान होता है और दूसरी टीम का फायदा होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी क्रिकेट अंपायरिंग को लेकर है, जो कि गलत डिसीजन के बारे में है। इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान अंपायर से एक अजीब कॉमेडी ऑफ एरर्स आता है, जो कि एम एस धोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। 29वें ओवर में सुरेश रैना की एक बॉल पर एम एस धोनी स्टंपिंग की अपील करते हैं। सारे प्लेयर्स सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि अगर एम एस धोनी ने स्टंप आउट की अपील की है तो मोस्ट प्रोबेबली बैट्समैन आउट ही होगा और अंपायर तुरंत ही डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर देते हैं। थर्ड अंपायर रिप्लेस को बार बार देखता है। हालांकि देखकर ऐसा लगता है कि माइक हसी क्रीज में वापस आ चुके हैं। रिप्ले देखकर साफ साफ लग रहा होता है कि धोनी के बेल्स उड़ाने से पहले ही हसी के पैर का कुछ हिस्सा लाइन के अंदर आ चुका था, लेकिन दूसरी तरफ तो कुछ और ही होना था। थर्ड अंपायर के स्क्रीन पे आउट का सिग्नल आ जाता है और माइक हसी बिना कोई कंप्लेन किए डग आउट की तरफ वापस जाने लगते हैं। इसी बीच दोनों अंपायर्स और स्पेशली बिली बाउडन जाकर बैट्समैन को रोकते हैं और बताते हैं कि यू आर नॉट आउट। माइक हसी शॉक में आ जाते हैं। वो अंपायर से फिर से कंफर्म करते हैं और अंपायर उन्हें बताते हैं कि थर्ड अंपायर ने बाय मिस्टेक रॉन्ग बटन प्रेस कर दिया और माइक हसी वापस बैटिंग करने आ जाते हैं। यह देखकर धोनी को गुस्सा आ जाता है और वो अंपायर से बहस करने लगते हैं। दरअसल धोनी अंपायर से कंफर्म कर रहे होते हैं कि क्या थर्ड अंपायर अपना डिसीजन चेंज कर सकता है, और थर्ड अंपायर ने रिप्लेस में सिर्फ स्टंपिंग ही क्यों देखी, कैच के लिए अल्ट्रा एज टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं किया, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है। धोनी का कहना भी सही था दोस्तों। इस पूरे इंसिडेंट में माइक हसी हीरो बनकर निकले। उन्हें पता था कि वो क्रीज के अंदर थे, फिर भी बिना कोई कंप्लेन किए उन्होंने अंपायर का डिसीजन माना और चले गए। हालांकि धोनी का गुस्सा भी जायज था। थर्ड अंपायर को पूरे दिन सिर्फ 2 ही बटन दबाने होते हैं। अगर उसमें भी वह गलती करे तो प्लेयर्स का गुस्सा होना जायज है। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच हो रहे मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई अंपायर रॉस एमरसन मुरलीधरन की एक बॉल को नो बॉल करार दे देते हैं और कारण होता है कि चेकिंग, यानी कि अंपायर के हिसाब से मुरलीधरन हाथ तोड़कर गेंदबाजी कर रहे थे। श्रीलंकाई कप्तान अर्जुन रणतुंगा तुरंत अंपायर के पास जाते हैं और अपील करते हैं कि जब आईसीसी की जांच में मुरलीधरन के बॉलिंग एक्शन को सही पाया गया है तो आप नो बॉल कैसे दे सकते हैं। रणतुंगा काफी देर तक अंपायर्स को समझाते हैं और बहस भी करते हैं, लेकिन आखिर में अंपायर्स के ना मानने पे वो मैच खेलने से मना कर देते हैं और पूरी टीम को लेकर ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। अंपायर्स को काफी रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन रणतुंगा नहीं मानते और काफी देर बाद टीम मैनेजर्स और रेफरी के समझाने के बाद मैदान पर वापस आते हैं। अंपायर रॉस एमरसन इस मैच के बाद क्रिकेट अंपायरिंग से संन्यास ले लेते हैं। हालांकि आज भी उनका मानना है कि मुरलीधरन हाथ तोड़ के गेंदबाजी करते थे। वहीं दूसरी तरफ यह घटना श्रीलंकाई टीम को इतना मोटिवेट करती है कि कुछ महीनों के बाद ही श्रीलंका 1996 का वर्ल्ड कप जीत जाती है। तो स्टीव बकनर को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेईमान अंपायर कहा जाता है। स्टीव बकनर ने 2008 के सिडनी टेस्ट में 8 निर्णय गलत दिए थे, जो कि सारे के सारे इंडिया के खिलाफ थे। दोस्तों, स्टीव बकनर के अंपायरिंग कैरियर का सबसे लोएस्ट पॉइंट आया 2003 के ब्रिस्बेन टेस्ट में, जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी। जिन लोगों ने वो मैच देखा, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सचिन को आउट दिए जाने वाले निर्णय से खराब निर्णय उन्होंने शायद ही अपनी जिंदगी में देखा हो। पिच पर असीमित उछाल थी और जेसन गिलेस्पी की गेंद सचिन के घुटने के ऊपर लगी, जिसका इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था। स्टीव बकनर ने अपने चिर परिचित अंदाज में थोड़ा टाइम लिया और उंगली उठा दी। ये सब देख सचिन हैरान रह गए। कई दिग्गज खिलाड़ी यह भी मानते हैं कि स्टीव बकनर ने सचिन का टेस्ट एवरेज 60 से नीचे करने की
सोच रखी थी और इस काम में वह कामयाब भी रहे। अगर सचिन के टाइम पे डीआरएस होता तो उनके 15-20 शतक और होते और कई सालों बाद स्टीव बकटर ने इसके लिए रिग्रेट किया और सचिन से माफी भी मांगी। लेकिन दोस्तों तब तक काफी देर हो चुकी थी। दोस्तों चमिंडावास की आउट स्विंगर पर जस्टिन लेंगर स्लिप में कैच दे बैठते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो टस से मस नहीं होते। श्रीलंकाई कप्तान महिला जयवर्धने अंपायर से पूछते हैं कि वो आउट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जवाब मिलता है कि बॉल में बहुत ज्यादा स्विंग थी, इसलिए बॉल स्लिप तक पहुंच गई और ये नॉट आउट है। हालांकि रिप्ले देखकर तो कुछ और ही लग रहा होता है। जस्टिन लेंगर ने भी ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने बहुत ही सफाई से बॉल को लीव किया हो। दोस्तों इंडिया और श्रीलंका के बीच हो रहे एक मैच के दौरान इंडियन पारी लड़खड़ा गई और उसे संभाला युवराज सिंह ने। युवराज सिंह की सदी हुई शुरुआत के बाद उन्होंने चौके और छक्के जड़ने शुरू कर दिए। युवराज सिंह के शॉट्स बहुत ही क्लास होते थे, देखकर ऐसा लग रहा था कि बैटिंग करना बहुत ही आसान है। सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा था कि इस बीच नुवान कुलशेखरा की एक गेंद नीची रहती है और अंपायर एलबीडब्ल्यू दे देता है। युवराज को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि आउट कैसे दिया जा सकता है। रिप्ले में साफ साफ दिख रहा था कि बॉल पूरी तरह से बैट पे लगी है और बॉल के लगते ही उनका बैट मुड़ गया, जिससे बॉल बैट पे जा लगी। युवराज अंपायर को बताते भी है कि बॉल बैट से लगी है, लेकिन अंपायर तब तक आउट दे चुका था। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ हो रहे एक टेस्ट मैच के दौरान आंद्रे एडम्स की बॉल पे फ्लिंटॉफ आउट करार दे दिए जाते हैं। फ्लिंटॉफ वापस तो चले जाते हैं, लेकिन रिप्ले में साफ साफ दिख रहा होता है कि बैट और बॉल में कम से कम 5 इंच का फासला है और फ्लिंटॉफ का बैट बॉल के आसपास भी नहीं था। ऐसे में अंपायर आउट कैसे दे सकता है। इस विकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि अंपायर ने पक्का अपनी आंखें बंद कर ली होंगी, वरना इतना बड़ा गैप कोई कैसे मिस कर सकता है। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में सनत जयसूर्या स्लिप में कैच आउट करार दे दिए जाते हैं। इंग्लैंड की टीम ऐसे अपील करती है जैसे क्लियर आउट हो, लेकिन सनत जयसूर्या मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि बॉल जमीन पर लगी है। हालांकि दोनों अंपायर आपस में कंसल्ट करने के बाद जयसूर्या को आउट करार दे देते हैं। ये क्रिकेट इतिहास की सबसे खराब अंपायरिंग में से एक है। अंपायर को साफ साफ दिख रहा होता है कि बॉल बैट से लगने के बाद जमीन पर लगती है, लेकिन फिर भी जयसूर्या को आउट दे दिया जाता है। दोस्तों बिग बैश लीग में हो रहे एक मैच के दौरान मिशेल मार्श को व्हाइट बॉल पर आउट करा दे दिया जाता है। मिशेल मार्श अंपायर के ऊपर फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा दिखाते हैं और वापस जाते हुए अंपायर को गालियां भी देते हैं। निर्णय देखकर कुछ ऐसा लग रहा होता है कि मानो अंपायर के अंदर स्टीव बकनर की आत्मा आ गई हो। बिग बैश लीग में अंपायरिंग का स्तर बहुत ही खराब रहता है और डीआरएस के बिना आए दिन ऐसे वाकये होते रहते हैं। हालांकि 2023 से बिग बैश में डीआरएस को इंक्लूड कर लिया गया है और अब ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ही कम हो गए हैं। दोस्तों ऐसे ही एक मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड बैटिंग कर रहे थे और एस्टन अगर की बॉल पे गेंद बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर स्लिप के हाथों में चली जाती है। खिलाड़ी अपील करने लगते हैं, लेकिन अंपायर अलीमदार अपील को नकार देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी भी चौंक जाते हैं और डीआरएस ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस मैच के बाद स्टुअर्ट ब्रॉड को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने खूब कोसा, लेकिन क्रिकेट रूल के अकॉर्डिंग जब तक अंपायर आउट नहीं देता तब तक बैट्समैन वापस नहीं जा सकता। हालांकि अधिकतम केसों में मॉरली खिलाड़ी खुद ही आउट होकर वापस चले जाते हैं। दोस्तों अंपायर अलीम डार की खराब अंपायरिंग का एक और नमूना आपको दिखाते हैं। दोस्तों भारत के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ओवर द विकेट कोड से दौड़ते हुए एबी डिविलियर्स के खिलाफ एक एबी डिविलियर्स के खिलाफ एक बेहतरीन आउट स्विंगर डालते हैं, जो डिलीवियर्स के बल्ले का किनारा लेती हुई पहली स्लिप में खड़े हुए तेंदुलकर के पास जाती है और तेंदुलकर बड़ी बहादुरी से अपने दाईं ओर गोता लगाते हुए एक असाधारण कैच लपक लेते हैं, जो शायद इस महान खिलाड़ी के कैरियर का सर्वश्रेष्ठ कैच था। तेंदुलकर तुरंत जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बल्लेबाज को आउट दे दिया गया है। उनके साथ तत्कालीन कप्तान राहुल द्रविड़, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी और भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। हालांकि इसके बाद जो हुआ उससे भारतीय टीम पूरी तरह से हैरान और विश्वास में रह गई।
क्योंकि अलीम डार गेंद के किनारों को नहीं देख पाए और उन्होंने डिविलियर्स को आउट नहीं दिया और डिविलियर्स भी चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे और पिच से बाहर जाने से परहेज किया। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट्स हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूं, कल मिलूंगा अपने किसी नए वीडियो के साथ इसी जगह पर, इसी समय पर और इसी चैनल पर। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।